अपनी रानी को बचाने के लिए लाखों मधुमक्खियों ने अपनी जान दे दी और अपनी रानी को नहीं बचा पाई। थाना कांड के बमरौली गांव में पराली में लगी आग ने शहद के लिए पाली गई सभी मधुमक्खियों को जलाकर खाक कर दिया। वैज्ञानिकों की माने तो रानी मधुमक्खी की सुरक्षा में 3 लेयर सिक्योरिटी में तैनात मधुमक्खी सैनिक मरते दम तक अपनी रानी की सुरक्षा करती हैं। खास बात यह है कि पुलिस ने इस मामले में पराली जलाकर मधुमक्खियों को मारने वाले व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बेहद अनोखी खबर के साथ मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। आइए शुरुआत करते हैं शाहजहांपुर के सुपरफास्ट बुलेटिन की। थाना कांड के बमरौली गांव में आग लगने से लाखों मधुमक्खी जल गईं। दरअसल यहां मनोज नाम के किसान ने अपने खेत में पराली को आग लगाई थी। आग धीरे धीरे पड़ोसी किसान धर्मेंद्र के खेत में पहुंच गई। यहां शहद के लिए मधुमक्खियों का पालन किया जा रहा था। आग लगने से लाखों मधुमक्खियां जलकर खाक हो गई। वैज्ञानिकों की माने तो मधुमक्खी पालन के लिए बॉक्स में एक रानी मक्खी होती है, जिसकी 3 लेयर सिक्योरिटी मधुमक्खी सैनिक करते हैं और मरते दम तक अपनी रानी की रक्षा करते हैं, जिसके चलते आग लगने से लाखों मधुमक्खियां जलकर खाक हो गईं। फिलहाल धर्मेंद्र की तहरीर पर कांट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है और मामले में जांच शुरू कर दी गई है। सिंधौली के गांव मुड़िया पवार के रहने वाले दाधीश ने सिंधौली पुलिस पर उसका सामान घर के बाहर निकालकर घर में जबरन ताला डालने का आरोप लगाया है। फिलहाल परिवार ने घर के बाहर ही धरना शुरू कर दिया है। पीड़ित का कहना है कि 17 साल पहले पुत्तूलाल ने उसे गोद लिया था और उसके नाम वसीयत की थी। कुछ दिन पहले दाधीश को गोद लेने वाले पुत्तूलाल अपने रिश्तेदार के यहाँ चले गए। पीड़ित का आरोप है कि देर शाम पुलिस आई और उसके घर का सामान निकाल कर बाहर डाल दिया और दरवाजे पर बाहर से ताला लगा दिया। घर पर ताला लगने के बाद पीड़ित और उसका परिवार घर के बाहर ही धरने पर बैठ गया है। पीड़ित का कहना है कि वह अपने घर के दरवाजे से किसी भी हाल में नहीं हटेगा, भले ही उसकी जान क्यों न चली जाए। पुलिस ने कहा सारा सामान बाहर फेंक दिया, मारा, मारपीट की और ताला लगा के चले गए। कहने हैं घर में नहीं घुसने देंगे, रहने नहीं देंगे। अब क्या करेंगे, यहीं बैठे रहेंगे और क्या, कहाँ जाएंगे। हम यहाँ रोड पड़े हुए, हम बताओ कहाँ जाएंगे। पुलिस ने सामान निकाल दिया बाहर और मारा भी है मुझे, मेरी घरवाली को भी मारा है। हम बताओ कहाँ जाएंगे। जब तक मेरा सामान अंदर नहीं होगा और जब तक मुझे रहने को नहीं दिया जाएगा तब तक हम ऐसे ही पड़े रहेंगे बाहर, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम मर भी जाएं, मैं दोनों लोग मर जाएं, कोई दिक्कत नहीं हमें। थाना जैतीपुर पुलिस ने एक तमंचे के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त जिद्दपाल इलाके के गांव अमईपुर सड़ा का रहने वाला है। अभियुक्त के पास से 12 बोर का एक तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए जिद्दपाल को जेल भेज दिया है। आज एसपी कॉलेज में ग्राम गंगा सफाई को लेकर एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता जिला पंचायती राज अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक के निर्देशन में संपन्न हुई। प्रतियोगिता में सचिन कुमार, मुकुल वर्मा और निशांत कुमार सहित दर्जनों छात्रों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में निशांत कुमार ने प्रथम, विपिन कुमार ने द्वितीय और नितिन कुमार ने तृतीय स्थान हासिल किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य महेश चंद्र भास्कर ने कहा कि सफाई हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है, जिसका पालन हमें दैनिक अपने जीवन में करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें अपने आसपास में प्रतिदिन सफाई कार्य करना चाहिए ताकि पड़ोस में रहने वाले लोगों को भी उससे प्रेरणा मिले। प्रतियोगिता को संपन्न कराने में इतिहास प्रवक्ता राम सिंह और शिक्षक अभय सक्सेना का खास योगदान रहा। किसानों की मांगों को लेकर किसान यूनियन का अनिश्चितकालीन धरना आज तीसरे दिन भी जारी रहा। आपको बता दें कि किसान यूनियन के कार्यकर्ता पिछले 3 दिन से यहां के खिरनीबाग रामलीला मैदान में धरना दे रहे हैं। यूनियन की मांग है कि धान खरीद में की जा रही धांधली की निष्पक्षता से जांच कराकर दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और किसानों का धान सरकारी क्रय केंद्रों पर खरीदा जाए। साथ ही किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष मंजीत सिंह ने जिला प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जिले में नकली खाद की बिक्री धड़ल्ले से की जा रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में किसानों की शिकायत पर पुआया के गुटैया में नकली खाद की बड़ी खेप बरामद हुई थी। यूनियन का आरोप है कि बिना किसानों की शिकायत के जिला प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है।
कृषि अधिकारी जो नकली खाद जिले भर में बिक्री करवाई जा रही है, किसानों के कहने पर ही वो पकड़ी गई। उससे पहले ना कोई नमूना चेक हुआ, ना कहीं पर कोई देखा गया। डिप्टी आरएमओ कहीं पर नहीं जाकर देख रहे हैं। हर जगह धांधली चल रही है। जो बाहर सेंटर लगे हुए, एक भी सेंटर पर किसानों का धान नहीं तुल रहा। मिर्जापुर पुलिस ने 10-10 हजार के 3 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए बदमाशों के पास से भारी मात्रा में अवैध असलाह और कारतूस बरामद हुए हैं। दरअसल मिर्जापुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इलाके के आजाद नगर तिराहा से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से देसी बंदूक और देसी कट्टे और कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में कल्लू कसाई पड़ोसी जनपद पीलीभीत के रहने वाला है। वहीं उनके 2 साथी रियासुद्दीन और मोहम्मद उमर उस्मानी उर्फ पत्रकार कलान इलाके के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस ने सभी अभियुक्तों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। थाना खुदागंज के चिरचिरा गांव में अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से एक युवक की मौत हो गई। हादसा सुबह करीब 6 बजे हुआ, जब चिरचिरा का रहने वाला 28 वर्षीय संजीव सुबह घर से टहलने के लिए निकला था। उसी दौरान नौगवा और दिउरिया के बीच किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर लगने से संजीव की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। समाजवादी पार्टी की दिव्यांग सभा ने आज एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन सौंपते हुए दिव्यांग सभा के जिलाध्यक्ष अशोक कुमार यादव ने बताया कि दिव्यांगों की समस्याओं को लेकर 19 अक्टूबर को एक ज्ञापन दिया गया था, लेकिन अभी तक उनकी समस्याओं का निस्तारण नहीं किया गया है, जिसके चलते अब 7 नवंबर को दिव्यांग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। धरना प्रदर्शन यहां के खिरनीबाग रामलीला मैदान में किया जाएगा। आज तिलहर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महाविद्यालय में गंगा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सहला नुसरत किदवई के निर्देशन में आयोजित किए गए कार्यक्रम में छात्रा स्वयंसेवियों को गंगा नदी के साथ साथ जल के अन्य स्रोतों को भी स्वच्छ बनाने और गंगा की धारा को अविरल और निर्मल बनाने की शपथ दिलाई गई। आज खुटार में 2019 में कुंभ मेला और इसी वर्ष दिल्ली चुनाव में ड्यूटी करने वाले होमगार्ड को सम्मानित किया गया। यहां थानाध्यक्ष जयशंकर सिंह ने सेवा मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर होमगार्डों का सम्मान किया। आपको बता दें कि आज थानाध्यक्ष जयशंकर सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रशस्ति पत्र और सेवा मेडल देते हुए होमगार्डों का सम्मान किया। दरअसल सम्मानित हुए होमगार्डों ने वर्ष 2019 में कुंभ मेला और वर्ष 2020 में दिल्ली चुनाव में ड्यूटी के दौरान अपनी सेवाएं उपलब्ध कराई थी। इस मौके पर थानाध्यक्ष ने कहा कि होमगार्ड भी पुलिस विभाग का एक अभिन्न हिस्सा हैं, इनका सम्मान जायज है। सिंधौली के उमरिया गांव के रहने वाले रामजीत सिंह ने अपने ही बेटे से जिंदगी का खतरा बताया है। उनका कहना है कि उनका बेटा अपने ससुर के साथ मिलकर उनकी हत्या कराना चाहता है। पीड़ित की माने तो बेटे के ससुर के कहने पर उन्होंने अपनी सारी खेती अपने बेटे के नाम कर दी थी, लेकिन उनके समधी की नियत जमीन पर खराब है, इसलिए वह बेटे के साथ मिलकर उनकी हत्या कराना चाहता है। फिलहाल पीड़ित रामजीत ने पुलिस में तहरीर देकर बेटे रामरतन और उसके ससुर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मुझे जान से मार डालने की धमकी दे रहा है कि तुम्हें हम जान से मार डालेंगे। ससुर उसका मतलब ये हमें मरवाने की कोशिश कर रहा है। आज तिलहर में एसडीएम वेल सिंह चौहान ने गल्ला मंडी पहुंचकर किसानों की समस्याओं को सुना। किसानों की समस्याओं का निस्तारण करने का आश्वासन भी एसडीएम ने दिया। दरअसल धान खरीद में क्रय केंद्रों पर धांधली की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद एसडीएम वेल सिंह चौहान मंडी पहुंचे थे। आज तिलहर में भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष अभय राजपूत और उपाध्यक्ष झब्बू सिंह यादव ने तिलहर मंडी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कई क्रय केंद्रों पर धान बिक्री करने आए किसानों से बात की। इस दौरान केंद्र प्रभारियों ने भी वारदाना न होने का हवाला दिया। राष्ट्रीय नदी गंगा दिवस के उपलक्ष्य पर आज जनपद में गंगा उत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत रन फॉर गंगा दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ये दौड़ मिर्जापुर के ढाई चौराहे से ढाई घाट तक हुई थी।
जिसमें मुख्य विकास अधिकारी प्रेरणा शर्मा की उपस्थिति में इस प्रतियोगिता में गंगा ग्रामों के अलावा अन्य स्थानों के लगभग 200 व्यक्तियों द्वारा उत्साहपूर्वक भाग लिया गया था। दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने वाले राहुल मौर्य को 11,000 और द्वितीय स्थान पाने वाले महेंद्र मौर्य को 5100 और तृतीय स्थान पाने वाले मोहम्मद यूनिस को 2100 रुपए का पुरस्कार दिया गया। आर भारत के एडिटर अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू परिषद ने मांग की है कि महाराष्ट्र सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाए। उनका कहना है कि महाराष्ट्र सरकार का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और वह बदले की भावना से काम कर रही है। विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री राजेश अवस्थी ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन देकर अर्णव गोस्वामी को जल्द रिहा किए जाने की मांग की है।